I am Yogendra Agarwal and you are watching your own YouTube channel Commerce Mantra by Yogendra sir. Today I am going to teach you common size profit and loss statement. In this video I will tell you one important thing. एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आप उसको तैयार नहीं करना। सीबीएसई के हमारे 12th क्लास के सिलेबस में नहीं है। फ्रेंड्स, हम जब कॉमन साइज स्टेटमेंट की बात करते हैं, थियोरेटिकल कंसेप्ट की बात करते हैं, तो ये मैंने अपनी पहली वीडियोस में बहुत डिटेल में आपको समझा दिया है। अगर वो वीडियोस आपने अभी नहीं देखी हैं तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप उनको जाकर के पहले देखिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं परफॉर्मा की। इसका जो परफॉर्मा है, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसका परफॉर्मा क्या है? तो इसके परफॉर्मा को मैंने यहां इस क्वेश्चन के रूप में ही लिखा है। ये क्वेश्चन का रूप है और यहां इसका जो मैंने आंसर के लिए फ्रेम बनाया है, बेसिकली ये हमारा परफॉर्मा ही है। हाँ, इसमें एक आध आइटम और हो सकता है जब हम मेन परफॉर्मा की बात करेंगे। अभी मैंने यहां जो आइटम्स लिखे हैं वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखे हैं, लेकिन मैं जो अपने वीडियोस में पहले से बात कहता आ रहा हूं उस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या है वो बात? कि अगर हमें जो प्रॉफिट एंड लॉस का परफॉर्मा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो हमें परफॉर्मा अगर पहले से दिमाग में है, हमने समझा हुआ है, तो निश्चित रूप से हमारे लिए ये कॉमन साइज की बात हो चाहे कंपैरेटिव की बात हो, हमारे लिए ये आसान हो जाते हैं। आज हम कॉमन साइज की बात करने वाले हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब बात करें इसकी, ये परफॉर्मा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर हमारी अदर इनकम आती है, इस क्वेश्चन में नहीं है इसलिए मैंने यहां नहीं लिखी है। हमारे फिर एक्सपेंसेस हैं और उन एक्सपेंसेस की इस लिस्ट को हम टोटल एक्सपेंसेस यहां लिखेंगे और इसमें से आपस में लेस करके 1 - 2 और इस तरह से हमारा प्रॉफिट आ जाएगा और उस प्रॉफिट में से हम लेस करेंगे टैक्स, और टैक्स को हम इसमें से लेस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारा परफॉर्मा है। अब जो डिटेल में बात कर रहा हूं उस डिटेल में मैंने क्या बताया है, इनके भी मतलब बताए हैं कि ये जो हमारे परफॉर्मा में चीजें लिखी हुई हैं इसके मतलब क्या है एक्चुअली। तो आप उन वीडियोस को देखिए तो आपको और थोड़ा सा हेल्प मिलने वाली है। अब हम बात करें क्वेश्चन की। क्वेश्चन देखो हमें किस फॉर्म में दिया हुआ है। हमें इसमें एक सीधे सीधे कुछ आइटम्स दे रखे हैं। अब हमें उठा करके ये इस परफॉर्मा में पुट करनी है, फिट करनी है। ये कब कर पाएंगे? जब हमें ये परफॉर्मा दिमाग में होगा, जब ये परफॉर्मा हमने पहले से समझ रखा होगा। अगर समझ नहीं रखा होगा तो फिर हम ये सोचेंगे कौन सा आइटम पता नहीं कहां आएगा। एक बात मैं फिर रिमाइंड करा दूं आप लोगों को कि ये परफॉर्मा फॉलो करना हमारे लिए जरूरी है। 4 मार्क क्वेश्चन आता है हमारा, यहां से 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस एरिया को 4 नंबर को, फ्री के 4 नंबर को लेने के लिए कोई खास चीज की जरूरत नहीं है। आज की मेरी वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, जो फॉर्मूला लगाकर इसे मैं सॉल्व करने वाला हूं बड़े आसान तरीके से। दूसरा, आप जो इसका परफॉर्मा है उस परफॉर्मा को समझ लीजिए, उस परफॉर्मा को मेमोराइज भी कर लीजिए, ठीक है, जो इसका बेसिक परफॉर्मा है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का। इट विल हेल्प यू अ लॉट। हम एक एक आइटम को यहां पर अब लिखना शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारा क्या दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका एक और नाम मैंने बता रखा है नेट सेल, सबको याद होगा नेट सेल। यहां पर मुझे जो दे रखे हैं डाटा, ये करंट ईयर के दे रखे हैं 2021, और ये जो मुझे डाटा दे रखे हैं ये हमें दे रखे हैं कौन से, प्रीवियस ईयर के डाटा। अब इस परफॉर्मे को जब हम बात बनाने की करते हैं तो प्रीवियस ईयर पहले बनाते हैं और करंट ईयर बाद में बनाते हैं। ये बात मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूं। देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर की अगर बात करें तो 2020 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा कितना दिया है, 10 लाख रुपीज। अब अगर हम करंट ईयर की बात करें तो करंट ईयर में है 12,50,000 रुपीज। कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें इतना पता होना चाहिए कौन सी चीज कहां आएगी। यहां तो मैंने ये आइटम आपके सामने पहले से ही लिख दिए हैं, जिसे साफ साफ आपको लिख करके दिखाई दे। अब यहां जब हम एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं हमें ये खुद से याद होना चाहिए कि अच्छा ये आइटम है, इनके लिए यहां इस तरह से परफॉर्मा बनता है। इसके बाद भी हमारा एक्सपेंसेस की बात आती है। अब एक्सपेंसेस में हमें क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दे रखा है। प्रीवियस ईयर का देखो पहले 7,20,000 रुपए, 7,20,000 रुपीज।
इसके बाद में हमारा दे रखा है 8,70,000 रुपए करंट ईयर का, 8,70,000 रुपीज। इसके बाद हमें दे रखा क्या है, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड के बाद में हमें चेंज इन इन्वेंट्रीज दे रखा है। ठीक है, चेंज इन इन्वेंट्रीज स्टॉक इन ट्रेड। पहले प्रीवियस ईयर की बात करते हैं, कितना है, ये हो गया 30,000 जी, ये लो 30,000। यहां पर कितना है 20,000, लेकिन ये नेगेटिव है, इसका मतलब इसे ब्रैकेट में हम डाल देंगे। इसके बाद में नेगेटिव होने का मतलब जस्ट ब्रैकेट में डालना और कोई दिमाग नहीं लगाना हमें। चेंज इन इन्वेंट्रीज के बाद देखो क्या दे रखा है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। पहले प्रीवियस ईयर के देखते हैं, 20,000 रुपीज, तो मैंने यहां पर लिख दिए 20,000 रुपीज। इसके बाद में हमारे करंट ईयर के कितने, 30,000 रुपीज, ये लीजिए 30,000 रुपीज। इसके बाद में देखो भाई, हमारा डेप्रिसिएशन के बाद में अदर एक्सपेंसेस दिए हैं, यहां पर पहले प्रीवियस ईयर के देखते हैं, 30,000 लिखा है भाई, 30,000 रुपीज, ये लीजिए। और करंट ईयर का कितना लिखा है, 50,000 रुपीज। कोई खास दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये हमारा जो टोटल एक्सपेंस है उसको देख लेते हैं कितना है। तो अगर हम ऐसे ही हो जाएगा तो बिना कैलकुलेटर के 7,20,000, 30,000, 7,50,000, 7,70,000 और 30,000, ये हो जाएगा जी 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपीज। किसी को दिक्कत हो तो बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना अगर इसे भी लिखने में दिक्कत आई आपको या समझने में। 8 लाख रुपीज। इसके बाद में हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम पहले इसी की बात कर लेते हैं, चलिए, ये हमारा 8,70,000, ये माइनस का है तो इसका मतलब 8,50,000, 8,80,000 और 50 मतलब 9,30,000। कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो भाई, देखेंगे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो बात दूसरी है, प्रोसीजर हमारा इसी तरह से रहने वाला है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अब हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो हमें इस रिवेन्यू में से, यानी कि फर्स्ट माइनस सेकंड, सेकंड क्या है एक्सपेंस का, इसमें से लेस करके दिखा देते हैं भाई। तो ये हो गया है 2 लाख रुपीज, यहां पर हो गया 2 लाख रुपीज। अब इसकी बात करें तो ये कितना हो गया है, ये आता है 12,50,000 में से 9,30,000 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आई थिंक 3,20,000 आएगा, 12,50,000 माइनस 9,30,000, 3,20,000 रुपए है ये हमारा, 3,20,000। देखो अब यही हमें दे भी रखा है इन्होंने, 2 लाख रुपीज करंट का, और ये 3,20,000 रुपए हमें दे रखा है, 3,20,000 करंट का और 2 लाख रुपए प्रीवियस ईयर का। इसका मतलब यहां तक हम सही हैं, हमने कोई कैलकुलेशन में अभी तक मिस्टेक नहीं की है। अब बात करें इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स पहले बात करें प्रीवियस ईयर की, तो प्रीवियस ईयर के लिए 60,000 है और यहाँ 96,000 है। ये तो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, 1,40,000, और यहाँ पर भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे ये भी आसानी से ही हो जाएगा, 30 और ये 10 लेस 6, ये आ जाएगा 4 और यहाँ 11 9, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, 2,24,000 रुपए। देखो भाई ये हमारा बनकर के तैयार है, लेकिन इसमें खास एफिशिएंसी की योग्यता की जरूरत नहीं थी। इसमें तो बस हमें इतना याद होना चाहिए कि हमारा कौन सा आइटम कहाँ आता है, हम परफॉर्मा को छोड़ेंगे नहीं, ये इसकी खास बात है। बाकी इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा जो दिमाग लगाने की बात बनेगी वो तो यहाँ बनेगी। और जिस तरह से मैं बताने वाला हूँ आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, इसके जैसे या कोई भी कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो वो क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। दूसरी बात जो आपके सिलेबस में नहीं है, मैं उस बात को भी आपको बताने वाला हूं, वीडियो को देखते रहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं कि परसेंटेज रिवेन्यू। तो अगर मैं कंपैरेटिव से आपको कंपैरिजन करके बताऊं तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में तो 2 कॉलम जब हम बनाते थे, एक एब्सोल्यूट चेंज का होता था, एक परसेंटेज चेंज का, लेकिन जब हम यहाँ कॉमन साइज की बात कर रहे हैं तो हमें केवल परसेंटेज की ही बात करनी है। और परसेंटेज की भी किस तरह से बात करनी है, एक कॉमन बेस लेकर के। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि कॉमन बेस हमारा क्या है। उस कॉमन बेस को लेने से पहले हम
एक बात और यहाँ डिस्कस करेंगे कि हमारा जो परसेंटेज है वो यहाँ इन दोनों ही कॉलम में रिवेन्यू के सामने हम 100 लिखेंगे। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के सामने हम 100 लिखेंगे। अब जानते हैं मैंने 100 क्यों लिया? अगर इसका मैं आपको लॉजिक बताना चाहूं तो इसका लॉजिक सीधा सा ये है कि हमने रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस ले लिया है, ठीक है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको 100 लिख दिया है हमने। और ये कोई भी क्वेश्चन आप करेंगे वहां ये ही लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब हमें एक फॉर्मूला की जरूरत है जिससे हम परसेंटेज आसानी से निकाल पाए, तो वो फॉर्मूला मैं आपको देता हूं। फॉर्मूला परसेंटेज निकालने के लिए क्या होगा भाई, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। हम जैसे मैंने कॉमन साइज बैलेंस शीट में बताया था, यहां पर लिखेंगे आइटम अपॉन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड 100। अब आप किसी का भी परसेंटेज निकाल लीजिए। चलिए 1 बाय 1 कोशिश करते हैं। पहले प्रीवियस ईयर का मैं निकाल देता हूं तेज गति से फॉर्मूला प्रीवियस ईयर के लिए, यानी कि 2020 के लिए मैं निकाल रहा हूं भाई। 2020 के लिए पहला आइटम हमारा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इस पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आइटम हमारा 7,20,000 रुपए का हमें दिख रहा है, 7,20,000, और इसका रेवेन्यू कितना है 10 लाख रुपीज, तो डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाइड 100। अब इसे अगर हम कट करेंगे तो ये हमारा 4 जीरो ये हो गई, 2 जीरो ये हो गई, 6 की 6 ये खत्म, इसका मतलब 72% आ गया। हम यहां पर लिखेंगे 72%, लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ऊपर ही हम इसको परसेंटेज ऊपर लिख चुके हैं, परसेंटेज रेवेन्यू। अब देखते हैं भाई 72 आ गया है, इसका मतलब ऑन द सेम लाइन हमारे बाकी भी होंगे। हम कोई भी आइटम उठाएंगे, डिवाइड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से करेंगे, मल्टीप्लाइड 100 से करेंगे, सीधा सा फॉर्मूला है, बहुत डिफिकल्टी तो कुछ है नहीं इसमें भाई। इसके बाद चलो एक आध और निकाल के दिखाता हूं। ये हमारा दूसरा है चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री। तो चेंज इन इन्वेंट्री में हमारा आइटम कितना है 30,000 रुपीज, तो ऊपर लिखेंगे 30,000 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड 100, तो ये आ गया 3% भाई। इसका मतलब हम यहां 3% लिखेंगे, 3%। ये आ गया 2%, इसका मतलब ये आ गया फिर से 3%। आई होप मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी भाई। अब इसका अगर टोटल करेंगे तो कितना हो गया 80%, ठीक है। अब इसको भी हम कैसे निकालेंगे, मैंने पहले भी जो आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट बताई थी वहां भी एक चीज सिखाई थी। यहां पर हम इसका ये क्रॉस वेरीफाई करेंगे। हम यहां पर एक्सपेंसेस कितने हैं 80 टोटल हो गया एक्सपेंसेस का, और इधर भी देखो अगर मैं इस फिगर से ये निकालना चाहूं, जैसे मैं निकाल के दिखाता हूं, हमारा टोटल एक्सपेंसेस, इसका हमें निकालना है परसेंटेज। टोटल एक्सपेंसेस कितने के हैं 8 लाख रुपीज के हैं अभी, तो 8 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाइड 100, 80% हो गया, और ये हमारा 80% आया हुआ है। तो इधर से देख लो या इधर से देख लो सेम ही है। अब इसके बाद भाई ये आसान फिगर है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। पहला ये हो गया 20%, ये हो गया 6%, ठीक है। अब ये अगर देखेंगे तो ये हो गया 14%। आई होप बिल्कुल आसान तरीके से आप समझ गए होंगे इस बात को। इसके बाद में जब हम बात करते हैं 31 मार्च 2021 की, मतलब करंट ईयर की, तो थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज करना पड़ सकता है भाई। सबसे पहले बात करें अगर हम परचेजेस की, करंट ईयर यानी कि 2021 की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले परचेज,
परचेज वाले पॉइंट की, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, परचेज वाले पॉइंट की कितना है 8,70,000 रुपए, 8,70,000 डिवाइडेड बाई बेस निकालेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज 12,50,000, 12,50,000 मल्टी 100। चलिए इसका आंसर देखते हैं, 8,70,000 कैलकुलेट करते हैं भाई, 8,70,000 डिवाइडेड बाई 12,50,000 मल्टीप्लाइड 100, 69.6% भाई, 69.6%। तो यहां आ जाएगा 69.6%। इसके बाद में ये 20,000 रुपए, और ऑफ कोर्स ये नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगा। करने का तरीका भी यही रहेगा, मैं यहां करके लिख रहा हूं आपके सामने 20,000 डिवाइडेड बाई 12,50,000, ये आ गई 1.6, लेकिन कौन सा नेगेटिव। इसके बाद 30,000 अपॉन 12,50,000, ये हो गया 2.4, लेकिन पॉजिटिव है। फिर 50,000 डिवाइडेड बाई 12,50,000, ये हो गया जी 4%। ठीक है, अब इसका टोटल या तो हम कर लें या इससे डायरेक्ट निकाल लें। ये 9,30,000 है, 9,30,000 डिवाइडेड बाई 12,50,000, तो ये हो गया 74.4%। इसका आप करेंगे टोटल एक्सपेंसेस का तो इतना ही आएगा। इसके बाद में हमारा ये हो गया 3,20,000, तो 3,20,000 बटे 12,50,000 मल्टी, तो ये होगा 25.6। इसके बाद में ये हमारा है 96,000 डिवाइडेड बाई 3,20,000, नहीं ये हो गया 96,000 डिवाइडेड बाई 12,50,000, ये हो गया 7.68। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, या तो इसमें से लेस करके लिख दूं मैं, या यहां से भी निकाल सकता हूं। 2,24,000 डिवाइडेड बाई 12,50,000 मल्टी 17.92, ये आ गया। आप इसमें से लेस करके लिखते तब भी यही आएगा। मतलब आप कोई सी भी तरफ से कर सकते हैं, लेकिन आंसर तो सेम ही रहेगा। ये फॉर्मूलाज मैंने आपको बता दिए, ये मैंने करने का तरीका बता दिया। आई होप अब आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। लेकिन एक बात जो मैं कह रहा था कि आपको मैं बताने वाला हूं कि कुछ हमारे सिलेबस से बाहर की चीज है। अब देखो क्या है, हमने कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाया, लेकिन इस स्टेटमेंट को बनाने के बाद हमें कुछ चीजें एनालाइज करनी होती हैं। हमने इसीलिए तो बनाया है। अभी तो सिंपल परसेंटेज लिखी हुई है, लेकिन अब हमें इसके बेस पे कुछ एनालाइज करने हैं। जैसे अगर हम देखें परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, पहले 72% था, अभी 69.6% रह गया है, कम हो गया है। इसका मतलब इसका हमारे बिजनेस पे, हमारे जो रिजल्ट्स हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका मतलब क्या है, ये एनालाइज करना है। हमारा ये 3% था, यह नेगेटिव 1.6 हो गया है। इसका मतलब इस साल से इस साल में पहुंचते हुए कुछ चेंज हुआ है। इस चेंज के मतलब क्या है, इसे कहते हैं एनालाइज करना, कमेंट करना। लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। इसका मतलब हमें एग्जाम में केवल इतना ही आने वाला है कि ये स्टेटमेंट बनाइए, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाइए, बस दैट्स इट। इसके आगे हमें नहीं आएगा। हमसे एनालाइज करवाने के लिए या हमसे कमेंट करने के लिए वो नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो में आज ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला पोर्शन पूरा हो जाता है, और अगली वीडियोस में अब मैं नए टॉपिक के साथ और नया कुछ देने वाला हूं। लेकिन आप
जो सिस्टमेटिक पढ़ना चाहते हैं, जो कंसेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वेट मत कीजिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो ये बात अपने मन में मत रखिए, बल्कि क्लिक कीजिए, प्रेस कीजिए लाइक के बटन को, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर हमारे लिए उत्साह का काम करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।